हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथगेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशन पोर्शन को। मींस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी प्रोबेबिलिटी में बनते हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ एग्जांपल और उनके गेट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल आपके सामने है, एक सिंपल सा अप्रोच है हमारे पास। टू कॉइन्स आर टॉसिंग टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टू कॉइन्स के लिए। वन कॉइन का तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर वन कॉइन की बात की जाए तो वन कॉइन के अंदर दो चांसेस बन सकते हैं, हेड और टेल। हम जानते हैं वन कॉइन के लिए सैंपल स्पेस बनेगा वन हेड और टेल। मींस एक कॉइन है, आपने उसको एक ही बार टॉस किया है, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, तो उसमें बनेगा हेड और टेल। और अगर आपको बोला हेड फाइंड आउट कीजिए, या हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में। और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी बोली तो वो भी क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये तो है वन कॉइन के लिए या सिंगल टॉसिंग ए सिंगल कॉइन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, वो है टू कॉइन्स के लिए। राइट, आपको बोला टू कॉइन्स आर टॉसिंग टुगेदर। टू कॉइन्स आपके पास में, आपने उन दोनों को एक साथ टॉस किया है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली टू हेड एंड नो हेड। राइट, क्या करें देखिए, सपोज ये है मेरा कॉइन 2 और ये हो गया हमारा कॉइन 1। कॉइन 1 आपके पास में है, आपने उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। राइट, कॉइन 2 आपके पास में है, आपने उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम अच्छे से जानते हैं बात। अब इन दोनों कॉइन्स को आपने टॉस किया है और आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली टू हेड और नो हेड की। तो इन सबसे पहले हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे इन टू कॉइन्स के लिए। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इज व्हाट स्टूडेंट्स, एस। तो सैंपल स्पेस बनने वाला है हमारा, या तो क्या होगा, फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए तो हेड हेड दैट कैन पॉसिबल, या हेड टेल दैट कैन पॉसिबल, या फिर टेल हेड, और क्या हो सकता है, टेल टेल। तो अगर हम बात करें टू कॉइन्स की या टॉसिंग टू कॉइन्स, तो क्लियर है कि ये 4 केसेस बन सकते हैं। या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या फिर क्या हो, एक पे हेड एक पे टेल आए, या एक पे टेल दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। राइट, तो ये बन सकते हैं हमारे टोटल 4 सैंपल स्पेस या 4 केसेस बन सकते हैं टू कॉइन्स के लिए। अब हमारा सैंपल स्पेस तो हमने निकाल दिया, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड, या जो भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस आपके पास में हैं कितने हैं, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास में है कितने हैं, 4 है। फेवरेबल हम 1 by 1 इनके लिए लेते जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आस्क कर रहा है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड के लिए क्या बनेगा, एटलीस्ट वन हेड मीन्स हो गया मिनिमम वन हेड, और मैक्सिमम जितना आपको गिवन है उतना हो सकता है। तो मिनिमम वन हेड वाले केसेस जो है, मुझे ये 3 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वन हेड है, यहाँ पे वन हेड, और यहाँ पे दोनों के दोनों हेड है। इट मीन्स ये क्या बन गया, ये जो 3 केसेस है ये किसके बन गए, एटलीस्ट वन हेड के। तो अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसके लिए, एटलीस्ट वन हेड के लिए स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट वन हेड वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन हेड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 and 3 फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और टोटल कितना है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो रहे हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास में स्टूडेंट्स कितनी, 3/4। अगर एटलीस्ट वन हेड की बात की जाएगी तो क्या बन जाएगा, 3/4। सेम विद द एटलीस्ट वन टेल। अगर ये क्वेश्चन हेड के लिए ना होके टेल के लिए होता तो एटलीस्ट वन टेल होता, तब भी ये बनता 1 2 and 3, उसके लिए प्रोबेबिलिटी भी क्या बनती, 3/4। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड में क्या बनने वाला है, एग्जैक्टली टू हेड मींस मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड ओनली। एग्जैक्टली टू हेड कौन से केस में आ रहा है, इन 4 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एग्जैक्टली टू हेड आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास, 1/4। तो ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, सॉरी, एग्जैक्टली टू हेड की। अगर ये क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली टू टेल तो भी हमारा आंसर 1/4 ही रहता। व्हाई, बिकॉज ये जो 4 आउटकम्स आपको दिख रहे हैं इनमें एग्जैक्टली टू टेल या टू हेड एक ही बार आ रहा है। राइट, तो फेवरेबल केसेस दोनों के लिए 1 बनता, और टोटल आउटकम्स तो हम जानते हैं 4 है।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये आ रहा है नो हेड, एक भी हेड ना हो। एक भी हेड ना हो तो क्या बनने वाला है, एक भी हेड नहीं है उसका मतलब मुझे ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला केस भी नहीं चाहिए और ये वाला केस भी नहीं चाहिए, मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए। एक भी हेड नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेल। इस क्वेश्चन को आप टू टाइप से अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है नो हेड, नो हेड मीन्स आपको एक भी हेड नहीं चाहिए। एक भी हेड नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो इसका मतलब क्या करें, अगर आप आपके पास आउटकम से आप क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं टेल्स आपको चाहिए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब दोनों के दोनों टेल आए, जो कॉइन्स है उन दोनों पे टेल आ जाए। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 1 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आपको बोल रहा है नो हेड, नो हेड मतलब इन तीनों केसेस में हेड आ रहा था, तो आपको वो वाला केस लेना है जब हेड नहीं आ रहा है। अब एक कॉइन है, उस पर दो ही तरह के आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। मैं आपको बोल रही हूँ कि हेड नहीं आए तो क्या आए, टेल आए, राइट। तो अपने आप से आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ से टेल आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। या अगर आप इसको ऐसे नहीं अप्रोच करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको बोल रहा है नो हेड, नो हेड इट मीन्स क्या होता है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में टोटल हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड या तो 0 होंगे, या तो हेड कितना होगा 1 हेड होगा, या फिर कितना होगा हमारे पास 2 हेड होगा। देखिए यहाँ से आप एग्जैक्टली अगर आपके पास एक कॉइन है, 2 कॉइन्स है और उन कॉइन्स को आपने क्या किया, टॉस किया है, तो या तो उस पर क्या होगा 0 हेड होगा, या 1 हेड होगा, या फिर क्या होगा 2 हेड होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड हमारे पास में केसेस बन रहे हैं, तो 0, 1 और 2 यहाँ से बन रहा है 0, 1 और 2। इसके लिए अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हमेशा क्या बनती है, 1 बनती है। ये हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1, राइट। तो अगर आप ऐड करें 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड वाली कंडीशंस को तो टोटल बनेगा 1। अब अगर आप इस क्वेश्चन में निकालना चाहें कि मुझे तो निकालना है मैम नो हेड, नो हेड मतलब क्या हो गया 0 हेड, तो 0 हेड वाले को निकालना है, इसको उधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो व्हाट यू विल गेट 1 हेड या 0 हेड आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। So this will become probability of 0 head is equals to 1 minus probability of 1 head और probability of 2 head। probability of 1 head और probability of 2 head क्या हो जाएगी, आप यहाँ से देखिए probability of 1 head कितनी टाइम्स आ रहा है आपके पास, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये बन जाएगा कितना, probability of 1 head that is equals to 2/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड दैट इज इक्वल टू कितना 1/4, तो टोटल कितना बनेगा 3/4। या अगर आप चाहे तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 और 2 वाला जो केस है वो कौन सा बन रहा है, एटलीस्ट 1 हेड वाला भी बन रहा है, राइट। तो आपको दिख गया यहाँ से क्लियर कि ये कितना बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 2/4, ठीक है। या आप यह बोल सकते हैं 1 हेड 2 टाइम्स आ रहा है और 2 हेड 1 टाइम्स आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/4। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहें या पूरा प्रोसेस से देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ये ज़्यादा ईजी अप्रोच है, क्योंकि हम 2 कॉइन्स की ही बात कर रहे हैं और 2 कॉइन्स को सीधा सीधा देखना ईजी होता है हमारे लिए। हम देख सकते हैं यहाँ मुझे बोल रहा है नो हेड, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टेल वाला केस चाहिए। तो टेल वाला केस 4 में से एक ही है, तो 1 फेवरेबल केसेस, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4, तो 1/4, राइट। अगर इससे नहीं करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, पहले 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। अगर हम देखें टोटल प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो हमेशा 1 होगी। आपकी रिक्वायरमेंट इनमें से कोई भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 0 हेड के लिए बोल रहा है तो 0 हेड यही रहने दीजिए, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। 1 हेड और 2 हेड, इसका मतलब हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये एटलीस्ट 1 हेड वाला केस है। एटलीस्ट 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था 3/4, एटलीस्ट 1 हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना था वो 3/4। अगर ये 3/4 था तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगेन आपको मिल गया 1/4, राइट। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है जो हमने कॉइन पे बेस्ड लिया है, ये है 2 कॉइन्स के लिए। आइए अब डिस्कस करते हैं इसी में अगर 3 कॉइन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करना है। लेट्स डिस्कस अनदर केस। यहाँ पे कितना है, टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स वाले केस को डिस्कस करते हैं अब हम। तो 3 कॉइन्स आर टॉसिंग टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड एंड नो हेड। तो
3 कॉइन्स के अंदर जितने भी केसेस बन सकते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके, प्रोसेस सेम है जैसा अभी हमने 2 कॉइन्स के लिए किया था, वही प्रोसेस आपको 3 कॉइन्स के लिए फॉलो करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। 3 कॉइन्स मतलब क्या बनने वाले हैं। सपोज ये मेरा कॉइन 1 है, इस कॉइन 1 में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड या टेल। ये हमारा कॉइन 2 है, पॉसिबल आउटकम फिर से क्या हो सकते हैं, हेड या टेल। ये हमारा कॉइन 3 है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड या फिर टेल, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इन पॉसिबल आउटकम्स के लिए या सॉरी इन 3 कॉइन्स के लिए क्या करना है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है इन 3 कॉइन्स के लिए। सैंपल स्पेस बना दिया तो आप अपने आप से आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, या तो तीनों हेड हो तो हेड हेड हेड, जो सबसे इजी अप्रोच है कि तीनों कॉइन्स पे सबसे पहले क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। या फिर क्या हो, हेड हेड, 2 पे हेड और 1 पे टेल आ जाए, तो हेड हेड और ये टेल बन जाए। या फिर क्या बन जाए, हेड टेल हेड बन जाए। या क्या बन सकता है इसमें, टेल हेड हेड। तो मींस हमने क्या किया, या तो तीनों कॉइन्स पे पहली बार में हेड आ गया, या फिर एक पे हेड और दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर फर्स्ट वाले पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए, थर्ड वाले पे हेड आ जाए वापस। और या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड और थर्ड पे भी हेड आ जाए, राइट। अब बात करते हैं टेल के लिए। तो अगर ये केस ऐसा बन जाए कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल टेल टेल, अगर तीनों कॉइन्स पे एक साथ फर्स्ट केस में टेल आ जाए तो ये बन जाएगा टेल टेल टेल। या फिर क्या बने, टेल हेड टेल। या क्या बन सकता है, टेल टेल हेड। या फिर क्या बनेगा आपके पास, हेड टेल टेल। ठीक है, तो टोटल 4 केसेस हेड के लिए बन सकते हैं, टोटल 4 केसेस टेल के लिए बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आउटकम्स है, जो टोटल सैंपल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनने वाले हैं, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के लिए मुझे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड अगर आप यहां से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड मतलब स्टार्ट कीजिए 1 से, यहां बन रहा है 1 हेड, राइट। यहां पे भी 1 हेड, यहां पे भी 1 हेड, तो ये हो गया 1 2 3, ये बन रहा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड और एटलीस्ट 1 हेड। तो आउट ऑफ 8 यहाँ पे कितने आउटकम्स बन रहे हैं जो एटलीस्ट 1 हेड को शो कर रहे हैं, दैट इज 7 आउटकम्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 हेड को शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए केसेस क्या बन जाएंगे, 7/8। 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, राइट। अब मेरी बात एक आप यहां से समझिए स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1 हेड है और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था कि हम वहां पे भी अगर एटलीस्ट 1 हेड की बात की थी तो हमने देखा था 0 हेड प्लस 1 हेड प्लस 2 हेड, और अब यहाँ अगर 3 हेड भी है, इन सब का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और अगर आपको बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या हो गया, ये केस भी एटलीस्ट 1 में है, ये भी एटलीस्ट 1 में और ये भी एटलीस्ट 1 में है। तो ये क्या बनने वाला है, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें, ये एटलीस्ट 1 हेड, इस तीनों को मैं डिनोट कर देती हूँ एटलीस्ट 1 हेड से, ठीक है। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू क्या बन गया, ये वाला 0 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एटलीस्ट 1 हेड वाले केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका टोटल है उसमें से आप 0 मतलब उस केस में एक भी हेड नहीं आए उसको माइनस कर दीजिए। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग। नथिंग मतलब 0, जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है तो आप टोटल जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से आप 0 हेड मतलब एक भी हेड ना आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस नथिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। जब बड़े केसेस बनेंगे तब हम यहाँ इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं, हम एक एक करके यहाँ उसके सैंपल स्पेस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपके लिए ये हमेशा इजी रहेगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 हेड हो या 1 टेल हो, तो कोई भी इवेंट हो एटलीस्ट वाला,
उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, उसका अपोजिट कर दीजिए। जिस किसी भी इवेंट के लिए आपको एटलीस्ट बोल रहा है, आप उस इवेंट के लिए 1 में से क्या करें, उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस को माइनस कर दीजिए। तो यहां अगर हम बात करें हेड की, तो एटलीस्ट 1 हेड मुझे बोल रहा है, तो एटलीस्ट 1 हेड इट मींस हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, नथिंग मींस 0 हेड। अगर ये बोलता है एटलीस्ट 1 टेल, तो क्या हो जाता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, नथिंग मींस 0 टेल, राइट। तो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर हेड की बात करें तो हेड आ जाएगा नथिंग के वाले केस में, कि हम क्या करें, हम 1 में से वो केस माइनस कर दे जहां पे एक भी हेड नहीं आ रहा है। अब आप देखिए, हम 1 में से वो केस माइनस कर दे जहां पे एक भी हेड नहीं आ रहा है, तो इन 8 में से आपको सिर्फ एक ही ऐसा केस दिखाई दे रहा है जिसमें हेड नहीं आ रहा है। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, यू कैन राइट 1 माइनस 1 में से वो केस माइनस करना है जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, एक भी हेड नहीं आ रहा है वाला ये कैसे सिर्फ, तो 1 माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू अगेन व्हाट 7/8, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, राइट। अब बात करें नेक्स्ट केस की, नेक्स्ट केस में आपको बोल रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहां तो आप देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड वाले केसेस कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। 3 केसेस तो आपको दिख रहे हैं जहां एग्जैक्टली 2 हेड आते दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बाकी और किसी में नहीं है। एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड 1, 2 और 3 केस में मुझे दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली 2 हेड। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 head, probability of exactly 2 head is equal to what, 3/8. What is 3? 3 is favorable, number of favorable cases. What is 8? 8 is total number of outcome. तो अब आप अंडरस्टूड है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। व्हाट इज फेवरेबल केसेस हियर, 3, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 8, राइट। तो ये बन गया हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले केस में। यहां आपसे बोल रहा है एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड कहां आ रहे हैं, एग्जैक्टली 3 हेड आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक केस में। आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ एग्जैक्टली 3 हेड वाला सिर्फ एक ही केस बनता दिख रहा है आपको, कहाँ, जिसमें हेड 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 आ रहा है। तो एग्जैक्टली 3 हेड इट मीन्स ओनली 1 केस, 1 केस तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 3 हेड इज इक्वल टू वॉट, 1/8, राइट। अगर इसने ऐसा बोला होता स्टूडेंट्स की एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड वाले कितने केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड वाले केस बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो आप इसका आंसर लिखते हैं 4/8, ओके। अब बात करते हैं लास्ट नो हेड, नो हेड में क्या बन जाने वाला है हमारे पास, नो हेड इट मीन्स 0 हेड। अभी मैंने आपको बात समझाई है, अगर 0 हेड आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 1 में से टोटल जो आ रहा है 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड, इन सबको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। हमने यही अप्रोच पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी, तो 0 हेड अप्लाई करना है, इट मीन्स 1 माइनस क्या कर दीजिए, एटलीस्ट वाले पोर्शन को 1 में से माइनस कर दीजिए। तो एटलीस्ट वाला पोर्शन मेरा क्या था, एटलीस्ट 1 हेड था 7/8, इसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो अपने आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 1 माइनस 7/8 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/8। ये वो केस है जब 0 हेड आएगा, राइट। अगर आप इसको देखना चाहें फिजिकली तो भी आप देख सकते हैं 0 हेड कहाँ आएगा, इसका मतलब 0 हेड इट मीन्स मुझे क्या चाहिए, तीनों कॉइन्स पे टेल्स चाहिए, तो तीनों कॉइन्स पे टेल्स चाहिए। ऐसा केस क्या बन रहा है, सिर्फ एक ही बन रहा है, तो भी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/8, राइट। तो हमने जो भी डिस्कस की है क्वेश्चंस, वो कॉइन चाहे 2 कॉइन्स हो चाहे 3 कॉइन्स हो, इनमें पॉसिबल आउटकम्स यही सारे हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस यही हो सकते हैं, और उनको कैसे अप्रोच करना है ये भी हमने डिस्कस किया, राइट।